एक गांव में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपनी माँ के साथ रहती थी। बचपन में उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तब से उसकी माँ ने बहुत मेहनत करके और उसकी देखभाल करके उसे बड़ा किया था। एक दिन टुनटुनी अपनी माँ के पास गई और उसने कहा, माँ, घर घर में काम करके घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। मुझे कोई और काम करना होगा, इसलिए मैं सोच रही थी हमारे घर के पीछे जो बगीचा है मैं वहाँ आम का पेड़ लगा लूँ। वो तो ठीक है बिटिया, लेकिन पेड़ के बीज खरीदने के लिए तुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे? हमारे घर में तो एक भी पैसा नहीं है। माँ, मैंने काम करके कुछ पैसे जमा किए हैं। उन पैसों से बीज खरीद कर लाऊंगी और फिर आम का पेड़ लगाऊंगी और उसकी देखभाल भी करूंगी। बेटी, अब तो तू जिम्मेदार हो गई है, तुझे जो सही लगे तू वही कर। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 95 into 5 कितने होते हैं। अपनी माँ की बात सुनकर टुनटुनी को बहुत अच्छा लगा और अगले दिन ही वो शहर से आम के बीज खरीद कर लाई और वो बीज अपने बगीचे में लगाने के बाद उसने बीज को पानी दिया और वो रोज उस बीज की बहुत देखभाल करती थी। कुछ दिनों बाद आम का पेड़ बड़ा हो गया और कुछ महीनों बाद उन पेड़ों पर आम भी आ गए। ये देखकर टुनटुनी को बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही एक दिन टुनटुनी आम के पेड़ों को पानी देने के लिए बगीचे में गई। वहाँ जाकर जैसे ही आम के पेड़ में पानी डाला, आम के पेड़ के नीचे एक जादूगर सो रहा था और उसने उसके ऊपर पानी डाल दिया। कौन है तू चिड़िया? तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने मेरे ऊपर पानी डाल दिया। तूने देखा नहीं मैं सो रहा था। जादूगर, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको नहीं देखा था। मैंने जानबूझकर आपके ऊपर पानी नहीं डाला। ये मेरा बगीचा है, मैं तो पेड़ों को पानी दे रही थी। लेकिन टुनटुनी की बात सुनकर भी जादूगर का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उसने गुस्से में टुनटुनी से कहा, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करूँगा कि जिंदगी भर तुम इस दिन को याद करोगी और तुम्हें पछतावा होगा। ये कहकर जादूगर ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और टुनटुनी के आम के पेड़ों पर जादू किया और हंसते हुए वहाँ से चला गया। टुनटुनी को कुछ भी समझ में नहीं आया और वो पेड़ों को पानी देते हुए सोचने लगी, लगता है ये जादूगर पागल है, इसके जादू से तो कुछ भी नहीं हुआ। ये कहकर वो अपने घर वापस चली गई। अगले दिन वो सुबह जब पेड़ों को पानी देने वापस आई तो उसने देखा कि आम के पेड़ के सभी आमों में कीड़े लग गए हैं और सभी आमों पर काले काले धब्बे आ गए हैं। ये देखकर टुनटुनी को रोना आ गया। तभी उन आमों में से एक आम की आवाज सुनाई दी। क्या हुआ? ऐसी हालत देखकर बुरा लग रहा है। कल तो तू सोच रही थी कि तुझे कुछ भी नहीं होगा। मुझे पता है तुम जादूगर का जादुई आम हो, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत मेहनत करके आम का बगीचा बनाया है। अगर ये आम नहीं बेच पाई तो मैं रास्ते पर आ जाऊंगी। जब तक मैं इस बगीचे में हूँ तब तक इस बगीचे में एक भी आम सही नहीं रहने दूंगा। अगर तूने मुझे हटाने के बारे में सोचा भी तो मैं तेरे घर को आग से जला दूंगा। उस घमंडी आम की बात सुनकर टुनटुनी को और भी ज्यादा बुरा लगने लगा। अगले दिन टुनटुनी उदास बैठी सोच रही थी, मैं उन सभी आमों को कैसे बेचूंगी और अगर मैं आम नहीं बेचूंगी तो घर कैसे चलाऊंगी। जो आमों में काले धब्बे आए हैं वो दिखने में जरूर बदसूरत से हैं, पर खाने में बहुत स्वादिष्ट है। मैं बाजार जाकर उनको बेचने की कोशिश करती हूँ, शायद बिकी जाए। ऐसा सोचकर टुनटुनी बगीचे में जाकर आम को तोड़ने लगी। ये देखकर वो घमंडी आम हंसने लगा और टुनटुनी से कहा, तुझे ये क्या लग रहा है? ये खराब आम ले जाकर बाजार में बेच पाएगी? तू तो बहुत बेवकूफ चिड़िया है। लेकिन टुनटुनी ने उस आम की बात नहीं सुनी और वो सभी आमों को लेकर बाजार चली गई। सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसके सड़े हुए आम किसी ने नहीं खरीदे। चलते चलते वो एक जंगल में पहुंच गई और बहुत थक गई थी। इसी कारण एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए बैठ गई। सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया, मेरी किस्मत ही खराब है। तभी थोड़ी दूर पर एक बुढ़ा बाबा मिलता है जो कि जमीन पर गिरा पड़ा होता है। ये देखकर लगता है साधु बाबा बेहोश हो गए हैं। मुझे इन्हें पानी पिलाना होगा, नहीं तो ये ठीक नहीं होंगे।
ये कहते हुए टुनटुनी भागते हुए नदी के किनारे गई और साधु बाबा के लिए एक लोटे में जल लेकर आई। साधु बाबा ने आंखें खोलकर टुनटुनी को देखा और टुनटुनी से कहा, बेटी तुम कौन हो? तुमने आज भगवान की तरह आकर मेरी जान बचाई है। मुझे पता नहीं मैं तुम्हें कैसे शुक्रिया कहूँ। आप मुझसे उम्र में इतने बड़े हैं, मैं आपकी जान बचा पाई, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। लेकिन आपकी ये हालत कैसे हुई? बेटी मैं एक काले जादूगर को पकड़ने गया था, लेकिन वो बहुत ताकतवर है। लेकिन बेटी तुम इस सुनसान जगह पर क्या कर रही हो? उस साधु बाबा की बात सुनकर टुनटुनी ने सारी बात साधु बाबा को बताई। ये सुनकर साधु बाबा ने टुनटुनी से कहा, बेटी उस शैतान जादूगरनी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। ये कहकर उन साधु बाबा ने अपना हाथ घुमाया और उनके हाथ में एक जादुई बोतल आ गई। फिर उन्होंने वो जादुई बोतल टुनटुनी को दी और टुनटुनी से कहा, इसमें जादुई पानी है, ये पानी तुम अपने बगीचे के चारों तरफ छिड़क दो और देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी मैं चलता हूँ, मुझे उस काले जादूगर को पकड़ना ही होगा। ये कहकर वो साधु बाबा वहाँ से चले गए। टुनटुनी वो जादुई पानी लेकर अपने घर वापस चली गई। वहाँ जाकर उसने जैसे ही वो पानी अपने बगीचे के चारों तरफ छिड़का, तभी वो घमंडी आम आग में जलने लगा और जलकर राख हो गया। कुछ देर में सभी आम वहाँ से गायब हो गए और उनकी जगह सोने के आम आ गए। ये देखकर टुनटुनी खुशी से नाचने लगी। उसके बाद से टुनटुनी धीरे धीरे सोने के आम बेचकर पैसे कमाने लगी। कुछ ही दिनों में वो बहुत अमीर हो गई और वो अपनी माँ के साथ बहुत खुशी खुशी रहने लगी। रामपुर नाम के एक गांव में टुनटुनी नाम की एक गरीब चिड़िया रहती थी। उसके पास आम का बगीचा था। वह रोज सवेरे आम के खेत जाकर उन आम के पेड़ों को पानी डालती और उनकी निगरानी करती। इस साल पेड़ों पर अच्छे खासे आम आए थे। उसने सोचा, क्यों ना इन आमों को गांव में बेचकर पैसे कमाऊं। फिर वो आमों को गांव में जाकर बेचने लगी। पर इस साल टुनटुनी चिड़िया को आम के अच्छे दाम नहीं मिलते हैं, इसलिए वो आम को वापस घर ले आती है। तभी बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया से पूछता है, अरे टुनटुनी क्या हुआ, इतनी उदास क्यों हो? अरे भाई, मंडी में आम के दाम बहुत गिर गए हैं, इसलिए मैंने वहाँ आम नहीं बेचे। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 67 + 78 + 2 कितने होते हैं। तुम ऐसा करो, उन आमों को शहर के सड़क पर जाकर सीधे पक्षियों को बेचो। मेरा एक किसान दोस्त भी ऐसा ही कर रहा है, उसे अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। ऐसा कहकर वो कबूतर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन टुनटुनी आमों को लेकर बेचने के लिए सड़क पर निकलती है। टुनटुनी चिड़िया अपने आम एक भीड़ भाड़ वाली जगह पर रखती है। टुनटुनी चिड़िया के पके आम सभी पक्षी हाथों हाथ लेते हैं। देखते ही देखते टुनटुनी के सब आम बिक गए और कमाई भी अच्छी हुई। वह खुश होकर घर लौटती है। टुनटुनी चिड़िया के पड़ोस में एक लालची किसान कालू कौआ रहता था। कालू कौआ टुनटुनी के हाथ में पैसों की थैली देखकर चौंक जाता है। कालू चुपके से टुनटुनी चिड़िया की बातें सुन लेता है कि कैसे उसने सड़क किनारे जाकर आम बेचे और पैसे कमाए। फिर अगली सुबह कालू कौआ भी अपने खेत में जाकर कच्चे आम तोड़ता है और उन पर केमिकल छिड़ककर उनको पकाता है। अब तो मेरे आम बहुत बिकेंगे और टुनटुनी से भी ज्यादा पैसे कमाऊंगा। हा, हा, हा। अगले दिन कालू कौआ सड़क किनारे बैठा आम बेचने लगता है, पर कोई भी उसके आम नहीं खरीदता। सभी पक्षी टुनटुनी चिड़िया के आम ही खाना पसंद करते हैं। कालू कौए को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है कि कोई उसके पास आम खरीदने नहीं आ रहा है। वह सोचता है, किसी भी तरह टुनटुनी को ठिकाने लगाना पड़ेगा। फिर रात को कालू कौआ चोरी करने टुनटुनी चिड़िया के घर जाता है। वो पैसे चुराकर भाग जाता है। अगले दिन उदास टुनटुनी अपने खेत पहुंचती है। तभी वहाँ चील बाबा प्रकट होते हैं। अरे टुनटुनी क्या हुआ, तुम इतनी दुखी क्यों हो? बाबा, कल रात मेरे घर में रखे पैसे कोई चुरा कर भाग गया, मैं तो बर्बाद हो गई। टुनटुनी बेटा चिंता मत करो, अब रोने से कोई फायदा नहीं। खेत जाओ और काम करो।
मुझे सब पता है तुम्हारे साथ कैसे अन्याय हुआ है, और मुझे पता है कि तुम एक मेहनती और ईमानदारी चिड़िया हो, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और तुम्हें मैं इस पेड़ को जादुई आम आने का वरदान देता हूँ। इस पेड़ के आम चाहे कितने भी तोड़ो पर कभी खत्म नहीं होंगे। इसे बेचकर तुम सुखी हो जाओगी, तथास्तु। फिर टुनटुनी चिड़िया उस पेड़ से आम तोड़ती है। उसके बाद चमत्कार हो जाता है। टुनटुनी चिड़िया ने आम तोड़े भी तो उस जगह फिर से पक्के आम आ जाते हैं। टुनटुनी उन आमों को लेकर सड़क किनारे बेचने लगती है। आम के साथ साथ अब वो आम का जूस और आम से बनने वाले अन्य पदार्थ भी बेचने लगती है। इससे उसका व्यापार अच्छे से चलने लगता है और फिर वो अमीर बन जाती है। ये देखकर कालू कौवा हैरान हो जाता है। कैसे कम दिनों में टुनटुनी ने इतनी तरक्की कर ली, इसका पता लगाना होगा। अगले दिन कालू फिर से टुनटुनी चिड़िया के बाग में जाता है और उसके आम तोड़ने लगता है। जैसे ही कालू कौवा उस पेड़ के पास जाता है तभी आम की एक डाली उसके ऊपर गिरती है। वो जोर से चिल्लाता है, अरे अरे मर गया रे, अरे अरे बचाओ, अरे कोई बचाओ रे, अरे कोई बचाओ। ये सुनकर टुनटुनी और पड़ोस वाले वहाँ आ जाते हैं। तब सभी को कालू की करतूत के बारे में पता चलता है और वह पक्षी उसे और पीटते हैं और फिर पुलिस बुलाकर कालू कौवे को उनके हवाले कर देते हैं।